हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और फिर से आ चुके हैं अपने न्यू एक चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, चैप्टर नंबर 10 हीरोज फार्मूला। क्लास 9 मैथमेटिक्स के लिए आपको पता होगा, जैसे कि लास्ट जो आपका सेशन था, मतलब 2020-21 जो पुराना वाला ओल्ड बुक था, उसके हिसाब से हीरोज फार्मूला का चैप्टर अलग है। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है आपका 2023 एंड 24, इसके लिए जो न्यू एनसीईआरटी पब्लिश करी है एनसीईआरटी ने, सीबीएसई बोर्ड ने, वहां आपका ये चैप्टर नंबर 10 है। तो सबसे पहले मैं आपको हीरोज फार्मूला का इंट्रोडक्शन दे दूंगा यहाँ पे, ताकि जो आपको हीरोज फार्मूला कब लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, ये क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट हम जो है डिस्कस करेंगे क्या, इसके एग्जांपल और फिर एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। सबसे पहले हीरोज फार्मूला में क्या है। सबसे पहले आपने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपको इसका बेसिक बिल्कुल भी नहीं पता तो भी आप अगर ये इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर आपको देखो क्या पता है। सर हमको ये पता है कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है सर, 3 टाइप के ट्राइंगल होते हैं आपके पास। एक होता है आपका स्केलिन ट्राइंगल, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपके पास कौन सा, आइसोस्केल ट्राइंगल। और एक होता है आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे होता है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, जिसमें आपके पास 3 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये तीनों साइड इक्वल है, इसमें 2 साइड्स इक्वल है, एक डिफर है। यहाँ पे तीनों साइड्स अलग अलग है। यहाँ पे 3 साइड्स डिफर हैं आपके पास। ठीक है सर, यहाँ पे 2 साइड्स सेम है आपके पास, 1 डिफर है। ओके, यहाँ पे 3 साइड्स जो हैं सेम है, एंगल भी इक्वल है। ठीक है, बट एंगल का हमारे पास मेनली यहाँ काम नहीं है, हमारे पास साइड्स का काम है। अब देखो, अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, मैंने इस लाइन पे ऐसे कंस्ट्रक्शन किया और मैंने यहाँ 90 डिग्री बना लिया है। क्या बना लिया मैंने, एक 90 डिग्री बना लिया। तो आप यहाँ नेमिंग दो ए बी सी, यहाँ नेमिंग दो, यहाँ भी एबीसी ले लो और यहाँ भी एबीसी ले लो। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको किसी स्केलिन ट्राइंगल में एरिया फाइंड करने को कहूं, क्या फाइंड करने को कहूं, एरिया, तो आप कहोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। लेकिन ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अंदर आपका बेस क्या होगा, बेस तो 3 दिख रहे हैं मुझे, लेकिन मैं बेस लूंगा यहाँ पे बीसी। और बेस बीसी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर जो लाइन है वो इसके ऊपर खड़ा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बेस उसको मानना है जहां आपका परपेंडिकुलर साइड खड़ा हो। जैसे कि यहाँ पे बेस है आपका बीसी हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा आपका एओ। और एओ हाइट क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये ध्यान रखना। अगर मान लो, लेट गैस, मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से करता हूं, मैं इसको परपेंडिकुलर ना मान के मैं इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूँ। यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूं मैं एफ। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं इसको परपेंडिकुलर साइड मान ली मैंने इस बार, मेरी एफ सी। तो आप क्या कहोगे, सर इसी एरिया का इक्वल, इस बार बेस बेस में ए भी ले लूंगा और हाइट में ले लूंगा सी है। बताओ समझ में आया कि अब इन दोनों का एरिया जब आप फाइंड करोगे ना, दोनों का एरिया इक्वल आएगा 100%। बताओ आई नहीं आई समझ में। हाँ सर आ गई। कि इसका बेस अगर आपने ये लिया है तो ये हाइट आएगी, और ये वाली हाइट लिया आपने तो ये होगा। तो मतलब यहाँ पे आपको बेस उसको लेना है जहां आपका परपेंडिकुलर लाई कर रहा हो। क्लियर है। और यहाँ आप तीसरी तरीके से बना सकते हैं इस चीज को, इस तरीके से। यहाँ भी आपके पास जो एरिया होगा वो हाफ इंटू बेस, इस बार एसी हो जाएगा, और हाइट आपके पास बी, इसको मैं मान रहा हूं एम, बी एम। ये चीज क्लियर हो गई। ये तीनों आपके एरिया निकालने के तरीके हो गए। हर किसी में बेस अलग है और हाइट अलग है। क्लियर है, ठीक है। अब यहां देखो आप, आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑब्वियसली बात है आपके पास, अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर मान लिया है, ठीक है, तो सेम कंडीशन के लिए मैं एरिया निकाल सकता हूं यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का मतलब क्या है फिलहाल के लिए बीसी, और हाइट के लिए मतलब क्या है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए आर। ए आर, कुछ आया समझ में, क्योंकि बेस ये हाइट ही है। ये दो साइड सेम है। आप चाहो तो यहाँ पे इसका यूज करके आप यहाँ भी परपेंडिकुलर मान सकते हो। तो आप ये बेस लेना, ये हाइट लेना। क्लियर हो गया, बिल्कुल सब सेम इक्विलेटरल के लिए है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है वो एरिया होता है। एंड आपके पास यहाँ मान लो मैंने कह दिया ये परपेंडिकुलर साइड आपके, मान लो ये मैंने दे दिया आपको एन, तो बेस हो गया बीसी और हाइट हो गया ए एन। इस तरीके से हम इसका एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे आपको ये एक ध्यान रखना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला है आपके पास, क्या, √3/4 a²। क्या है, √3/4 a²। अब आप कहोगे सर ये a क्या है, a इसकी साइड है। अगर मैं इन तीनों साइड्स को ए मान लू तो अब आप डायरेक्टली या तो ऐसे लिखो, √3/4 a का मतलब है साइड स्क्वायर। बताओ ये चीज समझ में आ गई कि आपको, ये एरिया होता है आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल का।
ठीक है, यहाँ आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, इसकी जो भी साइड अगर आपको दे रखी हो वो लगाओ, आप एरिया निकालो। आपको यहाँ पे बेस और ये हाइट लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप इनको इक्वल कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले के, और इससे आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको फाइंड करनी है तो। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब आगे देखना और क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब ये तो मैंने आपको ट्राइंगल्स के टाइप समझा दी, इस तरीके से ट्राइंगल्स के एरिया निकलते हैं। लेकिन मान लो आपको किसी ट्राइंगल के अंदर जो है आपको हाइट गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है? हाइट गिवन नहीं है, केवल उनकी साइड्स गिवन है। तो साइड मान लो ए है, बी है और सी है। अब हमको अगर हाइट गिवन नहीं है और हमें उसका एरिया फाइंड करना है, तब हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज लेते हैं। वो कैसे बना समझाता हूं मैं आपको। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम निकालते हैं सेमी पैरामीटर। क्या निकालते हैं? सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कौन है? एस। अब आपको पता है पैरामीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम, भाई सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ पॉलीगन। ये तो करते हैं पॉलीगन, मतलब जिसकी अगर आपको किसी का भी पैरामीटर निकालता है तो उस पॉलीगन की, यानी कि उस साइड की, मान लो उसके अंदर 3 साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, आप उन सारी साइड को सम कर दो। ठीक है सर, ये पैरामीटर होता है। और सेमी पैरामीटर का मतलब क्या हो गया? हाफ करना है आपको पैरामीटर का, यानी कि डिवाइड बाय 2 कर दो। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। अब ये जो भी निकलेगा आपके पास वैल्यू कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। अगर सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, अगर ये सारी साइड सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर में कर देना। अगर 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो दोनों को सेम कर देना। भाई मीटर को सेंटीमीटर में बदल देना, सेंटीमीटर को मीटर में, ये तो आपको आता ही होगा, जनरल है। अब आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर इनकी साइड्स का नाम क्या है? एबीसी। तो मैं कहूंगा आपसे रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फॉर्मूला लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एस कौन है? आपका सेमी पैरामीटर ए बी सी अपॉन 2। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि? हाँ सर, हो गई। अब आप ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज, एस की वैल्यू यहां से हो जाएगी, फिर एस की वैल्यू में से ए घटाना है, मतलब ए वाली साइड घटानी है, फिर बी वाली साइड सबट्रैक्ट करनी है, फिर सी वाला सबट्रैक्ट करना है। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कि इस तरीके से हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसी को कहते हो आप, क्या कहते हो? हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखना, ये हीरोन्स फॉर्मूले को मैं किस तरीके से कंक्लूड करके दिखाऊंगा आपको। मान लो आपका ट्राइंगल का अगर तीनों साइड डिफरेंट है, तो आपने ये निकाल लिया, ये तो एक टाइप का ट्राइंगल हो गया। अगर मैं कह रहा हूं उसकी दो साइड सेम है, यानी आइसोस्केल की बात कर रहा हूं, ये मैंने स्केलिन की बात करी थी, ध्यान देंगे सभी लोग। ये मैंने स्केलिन ट्राइंगल की बात करी थी, जिसमें तीनों साइड डिफर थी। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे किसकी? आइसोस्केलिन ट्राइंगल की। अब आप ध्यान देंगे, अगर मान लो इस ट्राइंगल का नाम है डीईएफ, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, दो साइड सेम होती है ना आपके आइसोस्केल के अंदर? हाँ सर, होती है, एक डिफरेंट होती है। अब यहां ध्यान देना, सबसे पहले सेमी पैरामीटर क्या निकलेगा, आप देखना, डायरेक्टली इनको याद रख के फॉर्मूलाज को जल्दी सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ए प्लस बी अपॉन 2। आप कहोगे सही है, 2a प्लस बी अपॉन 2 हो गया, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। अब मैं कहूंगा, अब निकालो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। क्या निकल जाएगा? देखो, रूट होता है आपके पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए और एस माइनस बी। ऐसा क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? सर मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो एस है, वो ए, दो साइड आपके पास सेम है, तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा। बताओ समझ में आया क्या? ये आपको, अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आप इस तरीके से बनाना नहीं चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जो साइड्स है ना, केवल आप उनको डायरेक्टली पुट कर दो तो भी आपका आंसर निकल जाएंगे। क्लियरली है? ठीक है। तो एस का वैल्यू क्या हो गया सर? एस का वैल्यू हो गया आपके पास, एक सेकेंड, वो इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ यार, इधर फिर आएगा नहीं है। एस का वैल्यू हो गया आपके पास 2a प्लस बी अपॉन 2। ये क्या हो गया आपके पास? एक सेकेंड, हाँ, ये हो गया 2a प्लस बी अपॉन 2 हो गया। ये कितना हुआ? 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस ए। ये हुआ 2a प्लस बी अपॉन 2 माइनस ए। और ये हो गया आपके पास, देखो इसको मैं और थोड़ा सा आपके लिए इजी कर सकता हूँ, एक मिनट रुकना देना। कैसे? आप इधर ध्यान दो, एस माइनस ए और एस माइनस ए, इन दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो आपको पता है, जब मेरे पास रूट के अंदर 2 into 2 होता है, तो मैं केवल 2 लिख सकता हूँ क्या उसकी जगह? हाँ सर, लिख सकता हूँ। रूट की दोनों वैल्यूज में बाहर निकाल सकता हूँ, ये हमने पढ़ा है बचपन में, जूनियर क्लासेस में। तो यहां पर मैं डायरेक्टली सबसे पहले इस एस माइनस ए और एस माइनस ए दोनों में से एक पेयर को बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों सेम निकलेंगे। अब आपके पास अंदर क्या बचा है? केवल एस बचा है। एस का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 2 अपॉन 2, 2a प्लस 2 अपॉन 2। और ये हो गया आपके पास यहाँ पे 2a प्लस 2 अपॉन 2 माइनस बी। बी का वैल्यू कितना है सर? पता नहीं।
आगे देखो, अब इस एस की वैल्यू रख दो आप यहाँ पे, 2a+2/2 माइनस ए। तो इजी हो गया ना थोड़ा सा काम आपका। ये कितना हुआ, 2a+2/2। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे आप यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2a+2 माइनस 2b पॉन का 2। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। और देखो, एक सेकंड, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो। ये कितना हो जाएगा, 2a+b माइनस 2a/2। भाई 2a, ये माइनस का 2a, अब ये माइनस 2a 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा आपके पास, यहाँ बचा 2a+b/2। और यहाँ देखो, 2a तो एज इट इज रहेगा, और 2b में से b जाएगा तो माइनस b बचेगा आपके पास, और ये हो गया आपके पास 2। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ तो बच गया आपके पास b/2, ठीक है, मैं नेक्स्ट वाले में लिख रहा हूँ ये। यहाँ तो बच गया आपके पास, मैं एरिया निकाल रहा हूँ ट्राइंगल DEF का, ध्यान देना आप लोग है ना। यहाँ तो बच गया b² b/2 बच गया। देखो इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF निकाल रहे हैं अपन, है ना। इस वाले ट्राइंगल, अगर आइसो स्केल है, अगर दो साइड इक्वल है, तो आप ऐसा ध्यान रखो, दो साइड इक्वल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर आपको ये याद है तो। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन इस तरह करने की जरूरत नहीं है। हाँ कहाँ गए हम, यहाँ पे। ये देखो 2a+b/2, एक मिनट रुकना। 2a+b/2, और यहाँ कितना बचा है देखो, 2a-b/2। 2a-b/2। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होगा, यहाँ पे दोनों नीचे 2 है, तो मैं एक बार 1/2 बाहर निकाल सकता हूँ क्या? हाँ सर निकाल सकते हो ना। रूट में केवल बच गया है 2a+b और 2a-b। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x+y ब्रैकेट x-y, क्या होता है तुम्हारे पास, x² माइनस y² होता है कि? हाँ सर होता है। ये हो गया b/4 रूट। इसको देखो, x² का मतलब है 2a का होल स्क्वायर। x² का मतलब क्या है, 2a का होल स्क्वायर माइनस, एक मिनट, क्या हो गया इसको, हाँ। और देखो y² का मतलब है आपके लिए b का स्क्वायर, यानी कि b/4 रूट 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a² माइनस b²। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर अगर यूनिट है तो देखो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF क्या फाइंड कर लिया, करा नहीं करा? अब आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको कि कोई आइसो स्केल ट्राइंगल दिया जाए, क्या दिया जाए, आइसोस्केल ट्राइंगल, और वहां पे आपके पास परपेंडिकुलर साइड ना हो, आपको बेस का पता नहीं है, और आपको डायरेक्टली उसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे b/4। बी का मतलब क्या है, जो आपकी डिफरेंट साइड है, ये ध्यान देना आप सोचोगे सर हमें कौन सा पता लगेगा कि कौन सी साइड रखनी है बी की जगह, तो बी का मतलब है डिफरेंट साइड, फिर रूट, फिर 4a²। ए का मतलब क्या है, जो सेम साइड होगी ना, जो दो साइड सेम है आपकी, वो उसमें से माइनस कर देना आप, क्या, b², फिर से ये वाली डिफरेंट साइड। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो आइसोस्केल ट्राइंगल का, हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू। किससे बनाया ये हमने, हीरोन्स फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला क्रिएट किया है, b/4 2 4 a² माइनस b², और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लग जाएगा, जो भी आपकी यूनिट होगी। क्लियर हो गया? ये हीरोन्स फॉर्मूला से हमने जो है आइसोस्केल ट्राइंगल के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो हम क्या बोलते हैं उसके लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके लिए कैसे फॉर्मूला क्रिएट करेंगे वो भी ध्यान देना आप, है ना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, एक मिनट। मान लो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है वो, इक्विलेटरल, तीनों साइड सेम है ना इसमें? हाँ सर तीनों साइड सेम है। इसका नाम मैं नाम दे देता हूँ MNQ। अब मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो एस निकालो, एस का मतलब है सेमी पैरामीटर, यानी a+a+a/2, ऐसे तो करोगे, हाँ सर। कितना हो गया, 3a/2 हो गया, ये हुआ नहीं हुआ भाई, ए तीनों साइड सेम ही है, सेमी पैरामीटर का मतलब सारी साइड्स को सम करो, पैरामीटर निकालो, और डिवाइड बाय 2 कर दो सेमी पैरामीटर। 3/2 निकाल लिया, ठीक है सर। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल MNQ निकाल के दिखाओ, जो कि होगा रूट एस, S-A और S-A। ए क्यों आया, क्योंकि तीनों साइड आपके पास ए ही है। आगे देखो, रूट बना ये, एस की वैल्यू कितनी है, 3a/2 है, ठीक है सर। फिर इस एस की वैल्यू है 3a/2 माइनस ए, ये है 3a/2 माइनस ए, ये है 3a
अपॉन 2 माइनस ए। समझ गए, समझ गए सर। अब एलसीएम ले लो आप यहाँ पे। यहाँ कितना हो जाएगा 3a/2, और यहाँ देखो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a/2। बताओ समझ में आ रहा है कि भाई एलसीएम लिया तो ये 2 हो गया ना, यहाँ पे 2a हो गया और डिवाइड में 2 बचा ओनली। यहाँ देखो 3a माइनस 2a/2, एलसीएम लेना तो आता है ना, 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, 1 से 2 को कट किया, 2 1 जा, और फिर 2a हो गया ये 3a माइनस 2a/2। समझ गए क्या? बिल्कुल सर समझ गए। और सॉल्व करो, 3a/2 मल्टीप्लाई, 3a में से 2a गया तो कितना बचा सर, 1a बचा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 3a में से 2a गया तो कितना बचा, a बचा। फिर 3 में से 2 गया तो कितना बचा सर, a बचा। बताओ समझ में आ रहा है कि हाँ सर आ रहा है। अब आपको ये पता होगा, क्या पता होगा, कि हमें पेयर्स निकालने होते हैं। पेयर कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। पेयर निकालने के लिए क्या सेम चीजें बननी चाहिए, जैसे कि जैसे ये 2 2 है, ये 2 2 है तो मुझे 1/2 बाहर निकालना है। फिर ये 2 2 है तो मुझे 1/2 बाहर निकालना है। ठीक है सर। इधर देखो, ये ए है तो मुझे दोनों का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास दोनों में से एक ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। और यहाँ देखो ये ए और ए है, ये कितना हो गया आपके पास, इसको कंप्लीटली को अगर कंक्लूड करोगे आप तो ये बन जाएगा इस तरीके से। एक सेकेंड, ये ए और ये ए आई कितना हो गया, देखो ये हो गया आपके पास। तो वर्क ऑन नहीं कर रहा, क्या हो गया इसको। और अगर आप यहाँ देखोगे, ये देखो ये थोड़ा सा अटक गया था, एक मिनट यार, ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, हाँ, तो अब सही है। ठीक है, तो ये 2 2 हमने पेयर, मतलब इन दोनों से हमने एक पेयर बाहर निकाल लिया, फिर इन दोनों से पेयर बाहर निकाल। अब ए को देखो, इन दोनों से एक पेयर बाहर आएगा ए, इन दोनों से भी एक पेयर बाहर आएगा ए। अंदर क्या बच गया, केवल √3 बच गया है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये हो गया √3, 2 2 जा कितना हो गया 4, और ये यूनिट स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, जो भी यूनिट हो आपकी, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, साइड का स्क्वायर, जो भी साइड हो ना आपकी उसका स्क्वायर लगा देना। ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया। आगे अच्छे समझ में, √3/4 साइड स्क्वायर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है ट्राइंगल के, जो आप डायरेक्टली इनबिल्ट करके यहाँ पे आपका सॉल्यूशन का आंसर, मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्लियरली। आपको पूरा कंप्लीटली हीरोस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो अगर आपके परपेंडिकुलर साइड नहीं है। परपेंडिकुलर साइड क्यों ना, तो मैंने आपको बता दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना। बेस उसे लेना जिसके ऊपर परपेंडिकुलर लाई कर रहा हो। क्लियर है, ये कंप्लीट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट हीरोस फॉर्मूला का। अब हम सीधे एग्जांपल्स के ऊपर बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, प्रैक्टिस करना, इन फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और इसकी मत करना कुछ भी, ताकि आपके सारे फॉर्मूला अच्छे से कंसेप्टली क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।